हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया। किसका? नाउन का। क्या क्या होता है? प्रॉपर नाउन कभी भी बहुवचन में नहीं आता, आगे जो वर्ब आएगी वह एक वचन। कॉमन नाउन एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है। कलेक्टिव नाउन अगर समूह में है तो वर्ब एक वचन की, लेकिन वही कलेक्टिव नाउन अगर डिवाइड हो गया तो वर्ब बहुवचन। मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता। इसके बाद जो वर्ब आती है वह एक वचन नहीं, एक वचन। लेकिन मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन किया जा सकता है तब जब उसे हम कॉमन नाउन बना देते। अब किताब, ये बेसिक कंसेप्ट था। अब कहीं भी पढ़ोगे तो कुछ नाउन यों हैं, कुछ नाउन वो हैं, का है, अरे उसको समझाओ। 5 नाउन है और उसमें दुनिया भर के बवाल जो है समझाते हैं लोग। नहीं, वही बवाल ही समझाना नहीं। जो किताब में लिखा है सही है, लेकिन किसी विद्वान ने लिखा है तो जिसने लिखा है उसने लगाया है क्या? दिमाग। वह दिमाग अगर आप हमको दे दो तब तो समझो कि आपने हमको पढ़ाया, नहीं तो रटे। तो रटना नहीं, पाठक स्टाइल में रटना नहीं। तो अब देखो बेटा, इससे लिखा बेटा सीप, डियर, स्वाइन। जैसे हम सिखाएं वैसे सीखो, बस। बहुत सरल, हमने सब बांट दिया है सब कुछ। कट, एज और आर। क्या लिखा? सीप, डियर, स्वाइन में कभी यस या ईएस ना लगाना। इनके आगे वर्ब इज भी सही है और आर भी सही। इज का मतलब सिंगुलर वर्ब, आर का मतलब प्लूरल वर्ब। समझ में आ रहा ना? सीप, डियर, स्वाइन, इनमें कभी यस या ईएस ना लगाना। इनके आगे वर्ब सिंगुलर भी सही है और प्लूरल भी सही। अब एक लड़का दिमाग क्यों खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी प्रश्न है कि काऊ का काउज होता है, हाँ। एलिफेंट का एलिफेंट्स होता है, हाँ। गोट का गोट्स होता है, हाँ। तो गुरुजी सीप का सीप्स होना चाहिए। और आप कह रहे हो नहीं होता। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों ना? अरे काऊ कॉमन नाउन है तो काउज होता है, तो सीप भी तो कॉमन नाउन है, सीप्स होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यह बताना बेटा। इसलिए कि सीप माने भेड़। भेड़ हमेशा झुंड में रहती है बेटा। किसमें रहती है? झुंड में। एक भेड़ अगर कहीं खड़ी है दैट इज नथिंग, लेकिन अगर दुइयों होंगी तो वह हमेशा किसमें होंगे? झुंड में होंगे। दुई भेड़ हैं, एक खेत में चल रही हैं, तो आधी घास एक काटेगी, आधी दूसरी काटेगी, यानी कि हमेशा साथ में रहेंगे। देखते होगे गांव में, शहर में तो ही नहीं। गांव में कोई लड़का अगर है तो एक भेड़ का झुंड जा रहा है और एक भेड़ अकेले कहीं छूट गई तो बेशे खड़बड़ खड़बड़ भाग करके पहुंचती है कहां? झुंड में। यानी कि है कॉमन नाउन ये, लेकिन स्वभाव इनका क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब पीछे पन्ना पर देखो, कलेक्टिव नाउन पढ़ाया नहीं। कलेक्टिव नाउन समूह में रहेगा तो वर्ब एक वचन की आएगी, और अगर वही कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो गया तो वर्ब कितने वचन की आ जाएगी? बहुवचन। यानी कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों आती है। क्यों आती है? समझ आया ना? और सीप्स नहीं होगा क्योंकि अभी बताया पीछे कमिटी, जूरी, उसी ढंग से यह समूह में रहती हैं, इसलिए इनमें कभी एस न लगाना। इनके आगे वर्ब इज भी सही है और कलेक्टिव नाउन पढ़ना पढ़ देखो भाई,
इसके पीछे वाले एपिसोड में पढ़ाया डियर। डियर माने क्या होता है बेटा? हिरन। एक गांव में 2 हिरन दिखाई दिए तो गांव वाले लाठी लेके दौड़ाए, समझे ना? तो देखोगे कि एक दूसरे को कंधा रख करके खड़बड़ खड़बड़ भागेगा। अगर दुइयों हैं तो हमेशा साथ में रहेंगे, बहुत सारे हैं तो साथ में रहेंगे, लेकिन अगर 2 भी हैं तो भी साथ में रहेंगे। यानी कि यह है तो कॉमन नाउन, लेकिन स्वभाव इनका क्या है? कलेक्टिव नाउन का है। और कलेक्टिव नाउन का चैप्टर इसमें लागू हो रहा है। स्वाइन माने सुअर के बच्चे, सुअर के नाम बच्चे, ठीक है? मोटरसाइकिल से आप जा रहे हो, अगर सुअरिया के 10-12 बच्चे सड़क पार कर रहे हो, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, तो आपको हम सलाह देते हैं कि आप मोटरसाइकिल खड़ी कर देना। नहीं तो अगर आप चलते रहो तो आप मोटरसाइकिल से पलट जाओगे, वो आपको पलटा देंगे। उनको चोट लगेगी, जो लगेगी सो लगेगी, लेकिन वह पार करना बंद नहीं करेंगे। एक निकला तो पीछे दूसरा लगा, दूसरा भी निकलेगा, तीसरा भी निकलेगा, चौथा। यानी कि आप मोटरसाइकिल खड़ी कर दो, जब पूरे निकल जाए तभी आगे बढ़ना, नहीं तो वो आपको पलटा देंगे खट। यानी कि इनका स्वभाव क्या है तो कॉमन नाउन, लेकिन स्वभाव क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन समूह में रहता है तो वर्ग एक जन के, और डिवाइड हो जाता है तो वर्ग बहुत। पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? क्या कि शीप, डियर, स्वाइन है कॉमन नाउन, लेकिन स्वभाव क्या है? कलेक्टिव नाउन का है, इसलिए इसके आगे वर्ग सिंगुलर भी आती है और प्लूरल भी आती है। एग्जाम्पल से कहा बेटा, शीप्स लिव इन द फ्लॉक। भेड़ें झुंड में रहती हैं। वाक्य आपका गलत है, नहीं। शीप्स लिव इन द फ्लॉक, शीप्स होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? समझ में आ गया? अभी समझाया। कलेक्टिव नाउन है तो कॉमन नाउन, लेकिन स्वभाव क्या है? कलेक्टिव नाउन। यह कारण है कि इसमें एस नहीं लगे। पक्का? जैसे कहा बेटा, I saw a sheep in the field। sheep कई वचन हो गया? एक वचन हो गया। एक sheep देखा, एक भेड़ देखा तो एक वचन हो गया, और sheeps नहीं होगा, क्या होगा? sheep होगा। यस या ईएस इसमें न लगाना, और वर्ब का वचन क्या है? बहुवचन। अब प्रश्न रखें, क्या गुरु जी लिप्स भी तो हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? इसको समझाइए। भेड़ें झुंड में रहती हैं, तो बताइए संसार में दुनिया भर की भेड़ें हैं ना? इस गांव में इतनी भेड़ें हैं, उस गांव में इतनी भेड़ें हैं, तो संसार की जितनी भेड़ें हैं सब एक साथ हैं क्या? पीछे पढ़ा होगा, कॉमन नाउन बहुवचन में आएगा और पूरी जात को बोध करेगा तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगी। यहां आर्टिकल लगी क्या? इसका मतलब ये संसार की भेड़ों की बात हो रही है। कॉमन नाउन बहुवचन में आवे और पूरी जात को बोध करे तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगी। तो आर्टिकल यहां लगी है क्या? नहीं लगी है। इसका मतलब यह पूरी भेड़ जात को बोध कर रहा है। तो संसार की सारी भेड़ें एक साथ है क्या? अगर एक साथ है तो यहां लिप्स करो, ऐसा असंभव है, इसलिए यहां पर लिपि होगा। पकड़? वही एग्जाम्पल ढेर का भी है, स्वाइन का भी है। समझ आ गया कंसेप्ट? लेकिन अगर एक एक कर दोगे तो कैसे समझ जाएंगे? एक कसम से कंसेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? गुड। तो हमने आपको बताया कि शीप, डियर, स्वाइन यह कॉमन नाउन है, लेकिन इनका स्वभाव वास्तव में क्या है? कलेक्टिव नाउन का है। यह कारण है कि इसमें एस न लगाना। इनके आगे वर्ग इस विषय है और आर विषय। एज मतलब एक वचन का होगा तो वर्ग एक वचन क्या जाएगी, लेकिन अगर वह समझे ना पूरे संसार के लिए बात की जाएगी, पूरे संसार के हिरन की बात होगी, पूरे संसार के सुअर के बच्चों की बात होगी, तब ऐसी स्थिति में इसके पहले आर्टिकल भी नहीं आएगी और आगे जो वर्ड, क्योंकि वो डिवाइड होंगे, है ना?
पक्का हो गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? गुड। दूसरा पॉइंट, हंड्रेड, थाउजेंड, डोजन और स्कोर। हंड्रेड माने 100, थाउजेंड माने 1000, डोजन माने 12, स्कोर माने 20। स्कोर माने 20। इनके पहले कोई संख्या लिखो, 3, 5, 8, 6, कोई भी गिनती लिखो। कट। आगे जो वर्ब आएगी वह 100, 1000, डोजन और स्कोर के पहले निश्चित संख्या लिखी हो तो ये कभी भी बहुवचन में नहीं आएंगे। आगे जो वर्ब आएगी वह एक जन। इसे पेयर भी लिख लो ना, पेयर। पेयर माने 2, तो यहां पर ले लिया 4, यस नहीं लगेगी। ठीक है? 100, 1000, डोजन, स्कोर, पेयर, ये खुद ही गिनती हैं। इनके पहले कोई निश्चित गिनती लिखोगे तो ये कभी भी बहुवचन में नहीं आएंगे। इनके आगे जो वर्ब आएगी वह एक जन हो। जैसे कहा था, विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस लाइन है, 10,000 saw I at a glance। विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, 100,000, डोजन, स्कोर, पेयर के पहले कोई गिनती लिखी है 10, तो ये कभी भी बहुवचन नहीं आएगा। इसका मतलब गलत है। 10,000 नहीं होगा बेटा, क्या होगा? 10,000 होगा। 10,000 saw I at a glance। वही समय है बेटा, क्या? 200 आर ए स्मॉल अमाउंट। गलत है, क्या होगा बेटा? गिनती लिखी है इसलिए हंड्रेड्स नहीं होगा, क्या होगा? 200 होगा और आगे जो वर्ब आएगी वह। कंसेप्ट क्लियर? नहीं समझ? अब दिन भर एग्जाम्पल बोलते रहो, यही होगा। 2 डोजन नहीं होगा बेटा, 2 डोजन होगा। 5 स्कोर्स नहीं होगा, क्या होगा? 5 स्कोर होगा। 2 पेयर्स नहीं होगा, क्या होगा? 2 पेयर। पक्का? मिटा दें? कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो बाकी अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। इतना समझ आ गया? ठीक।